ना बाप बड़ा ना मैया, ना देश बड़ा है भैया, दी होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। इसी बात पर बोलो जुबां केसरी। क्योंकि ये जो नंगा नाच लेजेंड्स के नाम पर और इंडिया का नाम यूज कर कर हो रहा है, वो हम सबसे छुपा तो नहीं है। लेजेंड्स लीग खेली जा रही है, पाकिस्तान को इनवाइट कर कर पाकिस्तान को खिलाया जा रहा है। और नाम क्या लिया जा रहा है? ये तो एक प्राइवेट फंक्शन है, प्राइवेट एक क्रिकेट है, और इसमें हम पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारा पाकिस्तान दुलारा भी वेलकम है और हम उसके साथ खेलने भी जा रहे हैं। प्लेयर्स के ऊपर तो मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट इस पूरे के पूरे इवेंट के ऊपर, जहां इंडिया लेजेंड्स का नाम लेकर टॉप के इंडियन प्लेयर्स को या टॉप के एक्स इंडियन प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है पाकिस्तान के दो कौड़ी प्लेयर्स के साथ या पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। वो भी तब जब सिचुएशन आपकी क्या है, वो भी तब जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीसीसीआई से कि आप एशिया कप को बॉयकॉट करो, आप पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली टाइज बॉयकॉट करो, आप पाकिस्तान को मेक श्योर करो अपनी मसल पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो हेगड़ी आप बना के फिरते हो कि हम जो है सुपर पावर हैं क्रिकेट के और क्रिकेट हमारे पैसों से चलता है, उसकी पावर यूज कर कर दिखाओ और पाकिस्तान को धक्के मारकर बाहर निकालो। आईपीएल में आपने पाकिस्तान को धक्के मारकर बाहर निकाला हुआ है और आज तक उनकी मुंह से वो लाड़ें नहीं बंद होती हैं जब भी नाम आता है आईपीएल का। आईपीएल से आपने इस पाकिस्तान के प्लेयर्स को, पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स को, सभी को बॉयकॉट करवाया हुआ है, आपने निकाला हुआ है। यू कैन वेरी एंड इजीली डू दिस सेम इन द इंटरनेशनल सर्किट ऑल्सो। बट अभी भी उम्मीद है हमें कि बीसीसीआई जागेगी, बट उस जागने से पहले ये जो प्रैक्टिस गेम आपने हमारे सामने दे दी है ना, ये कहकर कि यहां पर अपनी देशभक्ति आपको भूलनी होगी, यहां पर आपको हम एक टेस्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं कि आप कहां इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हो। हम तो इस तुच्छी सी लीग को या एक तुच्छे से प्लेयर्स के मैचेस को भी लेजेंड्स का नाम देकर एक बड़ा सा इवेंट बना सकते हैं और उसमें आपके लेजेंड्स सो कॉल्ड भी खिलवा सकते हैं। बट सबसे पहले अजय देवगन, जुबा केसरी भाई साहब, हमने सुना है कि आप इस इवेंट को या इस लीग को वन ऑफ दी को ओनर हैं या आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, या एटलीस्ट आपका नाम तो अच्छा खासा इस लीग के साथ जुड़ा हुआ है जहां आप वन ऑफ दी पर्सन हो जो इस इवेंट को करवा रहे हैं। वेल, एक ऐसा इवेंट जो बिना पाकिस्तान के आराम से हो सकता था, एक ऐसा इवेंट जिसमें आप एक प्रूव कर सकते थे पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज कर कर कि आप पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में इनवाइट ही ना करते, इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आप ना उन्हें भरते, और एक स्ट्रिक्ट और क्लियर मैसेज एटलीस्ट आपकी तरफ से चले जाता कि क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, भले ही हम किसी भी दुनिया के देश में चले जाएं, भले ही हम दुनिया के किसी भी देश में जाकर ये अपनी लीग करवाने के लिए सोचें, बट एक हिंदुस्तानी का दिल हिंदुस्तान के लिए ही धड़केगा। और जहां हमारी एटलीस्ट इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, वहां पर हम थोड़ा सा अगर उसका मुजाहरा कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान के ऊपर से नीचे लाल हो जाने थे और उनकी गिली हो जानी थी ये देखकर ही कि अला ये क्या हो गया। और कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी तो हमने मिस की, रादर हमने अपने क्रिकेटर्स को भी एक ऐसे बवंडर में फंसा दिया है जहां ना उनसे निगले बनेगा ना उनसे थूके बनेगा, क्योंकि उन्हें अब मजबूरी में कहना तो पड़ रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। कई प्लेयर्स का ऐसा आ भी गया है, शिखर धवन, हरभजन सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूसुफ पठान का भी आ गया है कि हम नहीं खेलेंगे। ऑब्वियसली ये आना ही था क्योंकि काफ़ी इनकी मजबूरियां बैठी हैं, क्योंकि इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं, शिखर धवन के हो या ना हो, पर शिखर धवन तो डायरेक्ट शाहिद अफरीदी से इंटरनेट के ऊपर लड़ भी चुके हैं। नहीं भी लड़े जो होते तो एटलीस्ट उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट्स के ऊपर जो स्टांस रखा था उसके ऊपर दोगलापन या उसके ऊपर उंगलियां उठ जानी थी भाई साहब। और बाकी यूसुफ और हरभजन वो तो पॉलिटिकली वैसे भी कनेक्टेड है पार्टीज के साथ, तो वो अपनी इतनी बड़ी दाव जो पॉलिटिक्स में वो खेल रहे हैं वो वेस्ट कैसे होने देते, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस तुच्छे से मैच के ऊपर। सो उन्होंने कह दिया है कि हम इस मैच में या पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या ये काफी है? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, और माइंड यू, और ये चीज हम सभी ना भूलें किसी भी हिसाब से,
पाकिस्तान से ना खेलना इज नॉट बिकॉज हमारी टेंशंस हैं। नोट इट वेरी क्लियरली। पहला मकसद पाकिस्तान के साथ ना खेलना, पाकिस्तान के साथ सभी टाइज तोड़ना, पाकिस्तान के साथ फाइनेंशियल टाइज तोड़ना इसीलिए है कि उनकी वो पैसों की जो तार चलती है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान से हो, चाहे वो बिजनेसेस के थ्रू हो, चाहे वो टूरिज्म के थ्रू हो, चाहे वो अक्रॉस जो भी आप फॉर्मेट्स में या जो भी आप चीज़ें करते हो, उस पाकिस्तान के साथ आपके क्रिकेटिंग टाइज या आपके कोई भी इमोशंस, आपके कोई भी काम या जो भी आप कर रहे हो उसे तोड़ने का, उसे कट करने का मकसद ये है कि उनको आप पैसा नहीं दोगे, क्योंकि वो इसी पैसे का इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए भी करते हैं और अल्टीमेटली जब उन या इन प्लेयर्स का या इन लोगों का भला होता है, ये देश को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करते हैं और उस देश को हमारे ही अगेंस्ट हर चीज़ें करने में मदद करते हैं। और इसलिए सबसे पहले इनकी टाइज बीसीसीआई की तरफ से या बीसीसीआई का क्रिकेट जो चलता है, सो कॉल्ड इवन इंटरनेशनल क्रिकेट भी, उसमें इंडिया का पैसा मैसिवली इन्वॉल्व रहता है। हम उसे तोड़ना चाहते हैं सो दैट आप लगभग लिटरली आप स्पॉन्सर ही ना करो, क्योंकि अगर आप देखोगे जाकर भी आईसीसी में मेजर रेवेन्यू मेजॉरिटी इंडियन तरफ से ही आता है या इंडिया की तरफ से ही जाता है, और उसमें से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जितना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड लेकर जाता है उतना ही लगभग पाकिस्तान को भी रेवेन्यू मिलता है। सो वो रेवेन्यू या वो पैसा आप एक क्रिकेटिंग बोर्ड को पाकिस्तान में भेज रहे हो, जहां करप्शन से लेकर जहां देश के जो भी वहां पर करता धरता है वो पॉलिटिशियंस हैं, और इन एनी केस आपके देश में अगर पैसा जा रहा है तो वो कैसे नहीं आपके सिस्टम में जा रहा है, तो उसे तोड़ने के लिए सिमिलर जो आईपीएल का हमने इन प्लेयर्स की तोड़ा था कि ये प्लेयर्स नहीं आएंगे, वो इसीलिए कि यहाँ से वो पैसा कमाएंगे, वहाँ पर टैक्सेस के रूप में या वहाँ पर वो फॉरेन करेंसीज के रूप में अपने ही देश को स्ट्रेंथन करेंगे। सिमिलर इस केस में भी हम पाकिस्तान से तो बहुत इजीली मैच नहीं खेलेंगे, बट क्या इंडिया एज अ होल इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेल रहा है? चलो मान लेता हूँ शिखर धवन, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह बहुत मैसिव नाम है और इनमें पैसे की या इन्हें पैसे की तो कमी बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बट इनके खुद के बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट आगे इनके सामने खड़े हैं जो वो लूज नहीं कर सकते, और क्योंकि ये वो बड़े इंटरेस्ट लूज नहीं कर सकते, इनके लिए ऑब्वियस ही चॉइस बन जाती है कि उन्हें कहना पड़ेगा या उन्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेलने हैं, ये उन्हें करना पड़ेगा। बट क्या इंडिया भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेल रहा है? इंडिया की तरफ से जो चैंपियंस बनकर खेल रहे हैं उसमें स्क्वाड इस प्रकार है: युवराज सिंह, शिखर धवन, हरभजन सिंह। अब इनमें तो या इन तीनों का डिनाइल तो आ चुका है, पॉसिबली शायद युवराज सिंह का अभी भी नहीं आया है, बट वट एवर इट इज, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, जिनके खुद के पॉलिटिकल कहीं ना कहीं उन वजह से इन्हें डिनाइल करना ही पड़ेगा अगेंस्ट दी पाकिस्तान, बट मुद्दा यहां पर कुछ अलग बताने जा रहा हूं। रॉबिन उत्तपा, अंबिति रायडू, पीयूष चावला, स्टुअर्ट बिन्नी, और ये बिन्नी साहब तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीसीसीआई के जो प्रेजेंट फिलहाल के तौर पर हेड करते हैं उन्हीं के सपुत्र हैं। वाओ! वरुण आरोन, विनय कुमार, अभिमन्यु मिथुन, कौल, गुरकीरत मान। अब इनमें से मुझे ये बताइए जो बहुत ही सक्षम है, जो कि बड़े नाम है, शिखर धवन, इरफान पठान या यूसुफ पठान या इवन युवराज सिंह, और ये सारे नाम अपने आप को, या हरभजन सिंह भी इवन, ये नाम तो अपने आप को किनारा कर लेंगे ये कहकर कि हम देश भावना में पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेलेंगे। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि आपके इंडिविजुअल का खेलना कितना जायज़ है या नाजायज़ है, वो उतना ही नाजायज़ है जितना इस टूर्नामेंट का होना है, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। क्या इंडिया खेलेगा या नहीं? इंडिया खेलेगा। ये बड़े बड़े नामों की जगह छोटे नाम खेलेंगे, और उनकी तो हो सकता है पैसों की मजबूरी भी हो, बट वॉट एवर इट इज, इंडिया खेलेगा। क्या हमने पाकिस्तान को वो क्लियर, लाउड, स्ट्रिक्ट मैसेज दिया कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे? नो। इंडिविजुअल्स की बात और होती है, इंडिविजुअल्स खेलें ना खेलें, अगेन ये इंडिविजुअल्स क्योंकि बड़े नाम हैं या इनमें से कई लोग बड़े नाम हैं इसलिए ये खेलें तो मुद्दा बन जाएगा, नहीं खेले
तो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल इमेज के लिए बहुत अच्छा है। बट क्या इंडिया भी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेल रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सक रहा, या ऐसा हो नहीं रहा है। और सिमिलर, क्या पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में खेल रहा है जो कि करवाने वाले इंडियंस, देखने वाले मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, हाइप बनाने वाले इंडियंस, उसमें पाकिस्तान खेल रहा है? बिल्कुल खेल रहा है जी। और इस चीज को हम किस तरह इग्नोर कर सकते हैं? इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान होगा, अगर होगा उसमें सेलिब्रिटीज या कुछ स्टार प्लेयर्स जो पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं वो नहीं खेलेंगे। और इसमें क्या बड़ी बात है? क्या आपने वो पैसों का नल काटा? नहीं। और आई वोंट बी सरप्राइज कि ये वहां पर ग्राउंड में हाइप बनाने के लिए पहुंच भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनकी। बट इंडिया और पाकिस्तान हो रहा है, दैट्स द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव। नंबर दो, यही टूर्नामेंट इंडिया में क्यों नहीं हो सकता था? क्यों एक टूर्नामेंट जो आपका लंदन में हो रहा है या इंग्लैंड में हो रहा है, वहां के आप रेवेन्यू सिस्टम को ऐड ऑन कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान के प्लेयर्स खिलाने थे, विच इज क्वाइट ऑब्वियस ना। क्योंकि अगर इंडिया में ये होता तो हाइप ज्यादा होती। इंडिया में अगर ये होता तो हमारे लोकल वेंडर्स को, हमारे लोकल लोगों को फायदा होता। इंडिया में होता था, इंडिया को कहीं ना कहीं रेवेन्यू का फायदा होता। बट पाकिस्तान वहां पर ना खेलती क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा ना मिलता। और इस वजह से आपने लंदन चुना, और लंदन में जाकर या इंग्लैंड में जाकर आप ये मैचेस करवा रहे हो जहां आपको वीजास में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां आपके पाकिस्तान के मित्र भी वहां पर आएंगे, और आप इस लीग में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करवा सकते हो। अगेन, दिस इज नॉट डन। एक तरफ हमारी सोच ये कहती है कि पाकिस्तान के साथ टाइज, ये कोई वो नहीं है कि हम पाकिस्तान की, हमें शक्ल पसंद नहीं है लोगों की, या पाकिस्तान हमारे बहुत बड़े दुश्मन है। नो, हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, हम उस पाकिस्तान के टेररिज्म के दुश्मन है। हम उन लोगों का डिनाइल करते हैं, उन लोगों को बॉयकॉट करते हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, इसलिए हमें उन्हें रियलिटी चेक देना पड़ता है। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं? जुबां केसरी कर कर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। हम अपनी मूवीज जो आएंगी, सन ऑफ सरदार एग्जांपल के तौर पर, उसका तो बहुत गुणगान करेंगे, उसे प्रमोट भी भारतीय होकर करेंगे, उसे प्रमोट भी एक हिंदुस्तानी और इवन सरदार लोगों को कहीं ना कहीं डेडिकेट कर कर करेंगे। बट अल्टीमेटली जब खेलने की बारी आएगी, हम उसी इंडिया को, उन्हीं लोगों को डिच करेंगे जहां हमें हमारी अपनी लॉयल्टीज दिखानी चाहिए थी। और इसी के ऊपर मुझे हल्का सा फिर याद आता है दलजीत दोसांझ। दलजीत दोसांझ रिसेंटली उनकी मूवी जो कि बॉयकॉट की गई या इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई, दैट इज बिकॉज कि उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। अब अगर वो गलत था, तो ये जो आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस, या पाकिस्तान को एक लीग में जहां आपका बहुत बड़ा स्टेक है उसमें इनवाइट कर रहे हो, ये कहां तक जस्टिफाइबल है? अगर दलजीत दोसांझ की मूवी बॉयकॉट हो सकती है, बैन हो सकती है, बंद हो सकती है इंडिया में, तो ये लीग क्यों चलनी चाहिए? ये लीग पर एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों उन सभी प्लेयर्स को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्यों इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दलजीत दोसांझ टारगेट पर थे? क्यों इस वक्त आपके जुबा केसरी से लेकर ये सभी सो कॉल्ड चैंपियंस जो खेल रहे हैं वो टारगेट पर नहीं है? क्यों ये लीग आज भी टेलीकास्ट होगी इंडिया में? क्यों इसमें अभी भी पाकिस्तान पार्टिसिपेंट होगा? क्यों इसमें इंडिया का नाम लेकर पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाएगा? क्यों क्यों क्यों?